हे गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जिस पर मैं बात करने वाली हूँ इट्स अबाउट वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है व्हेन वी आर गोइंग टू जज अ पर्सन, या हम जिससे कभी पहली बार मिलने जा रहे हों, और कैसे ये जज करें कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या नहीं। इन 3 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें तो शायद जजमेंट 99%, 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं होती, इसलिए मैंने शायद लगाया, बट 99% आपका जजमेंट और इम्प्रेशन उनके प्रति जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही होगा। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। मैं उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, फेसबुक इंस्टा पे उनके कितने फॉलोअर्स हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट उनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, जिससे भी आप पहली बार मिलने वाले हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो फिज़िकल अपीयरेंस में आते हैं, जो मैं बताना चाहती हूँ। अदर देन दोज ड्रेसिंग सेंस और वो कितने पोलाइटली आपसे बात कर रहे हैं, कितने स्मूथ हैं, कितने सॉफ्ट हैं, टेम्परामेंट कितना ऊपर नीचे जा रहा है, दैट कुड बी मैनिपुलेटेड। बट द आई कॉन्टैक्ट इज़ वन थिंग, जो कभी वो कहते हैं ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। सो वहाँ से आप जज कर सकते हैं किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली। द साइंस ऑल्सो सेज कि अगर इंसान, व्यक्ति विशेष, आपकी आंखों में आंखें डाल के या राइट साइड देख रहा है तो वो व्यक्ति ऑनेस्ट है, सच बोल रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं। बट अगर उनकी नज़र बहुत बार लेफ़्ट साइड जा रही है या ऊपर या नीचे जा रही है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं या तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे किसी तरीके का झूठ बोल रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके कॉन्शियस से अलाइंड नहीं है। दूसरा इज़ अबाउट दी हैंड मूवमेंट्स। आपने पर्सनालिटी ग्रूमिंग में भी सुना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये बात बहुत बार आती है। किस तरीके से इंसान अपना हाथों का प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, हाउ ना, अगर हाथ बंधे हुए हैं, शोल्डर्स अप हैं या डाउन हैं, हेड किस तरह मूव कर रहा है, द बॉडी वाइब्स जो आपको मिल रही हैं सामने वाले से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल हैं। आपको ये जज कराने में मदद कर सकती हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए पर्टिकुलरली कैसा होगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ एनर्जी ग्राफ। इंसान से जिससे भी आप पहली बार मिल रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उनसे मिलने के बाद आपकी एनर्जी का लेवल कितना है, क्या आप अभी भी एक्साइटेड, हैप्पी हैं जैसे उनसे मिलने से पहले थे, या थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, दिमाग में कुछ बात अटकी हुई है, वो एक अनदर जजमेंटल मेजर है। उनके साथ जब आप हैं तो आपके आसपास का ऑरा कैसा है, कितना खुश है, कितना दिलदार है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सहायक है ये जज करने में कि वो व्यक्ति विशेष कैसा होगा। कितनी नेगेटिव वाइब्स, कितनी नेगेटिव बातें वो कर रहा है, ये भी बहुत कारगर होता है कभी कभी ये जानने में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं एंड ही वांट्स टू वेंट आउट बिफोर यू, दैट्स अ सेपरेट केस। बट इन जनरल जब भी वो आपसे मिले तो वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोगों के बारे में उनके कैसे विचारधारा हैं, जो उनके साथ हैं या नहीं है, जो उनके लिए कोई मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हु मे बी अ वीकर पर्सनालिटी बिफोर हिम और हर, उसके बारे में वो कैसे विचार रखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर है। आपको चेक करने में आसानी होगी कि वो व्यक्ति इन अ लॉन्ग टर्म आपके लिए कितना हैंडफुल, कितना फ्रूटफुल और कितना फ्रेंडली साबित हो सकता है। थर्ड, टॉक टू लिसन रेशो। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर काम आ जाता है लोगों को ये जज करने में, बिकॉज़ बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। अच्छी बात है बातें करना, मैं भी उनमें से हूँ, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बट बातें करने से ज़्यादा बातें सुनना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिसनिंग इज़ एन आर्ट, इज़ अ स्किल जो हम सबको इनकलकेट करनी चाहिए फॉर अ हेल्दी कम्युनिकेशन।
एज पर दी स्टडीज़ अगर मोर देन 60% आपकी उस कॉन्वर्जेसन में वो सामने वाला व्यक्ति ही बात कर रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग मोड में है, दैट मीन्स वो उस व्यक्ति के साथ आपका एसोसिएशन ज़्यादा लंबा शायद ना चल पाए, बिकॉज ऑफ द वन ओनली रीज़न कि उनको शायद वो द अदर पर्सन सुनने में कम और बोलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो शायद कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके अचीवमेंट्स वो इतने हैप्पीली एक्सेप्ट ना करें और शायद सुने भी नहीं, क्योंकि उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स या उनके अचीवमेंट्स ही सब कुछ होते हैं। दे आर आई सेंट्रिक पीपल, आई मी एंड माई सेल्फ सॉर्ट ऑफ पीपल, और उनके लिए सामने वाला इज़ ओनली दी 2 years, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ वो मैटर नहीं करता। तो ये वो मेरे हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए व्हेन वी आर मीटिंग समबडी फॉर अ फर्स्ट टाइम, या पहली या दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं, और उनके लिए कोई इम्प्रेशन बनाने से पहले एटलीस्ट इन मापदंड पे उन्हें नापें। कभी कभी फर्स्ट इम्प्रेशन गलत हो जाता है, कभी कभी उनके ब्रांड्स जो उन्होंने टैग किए हुए हैं अपने ऊपर, वो उनका एक फॉल्स इमेज देती हैं और जिस पर एक्चुअली हमें कभी नहीं फोकस करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है आप इंसान के कैरेक्टर को जज करें, उनका कैरेक्टर मापें कि वो कितना सहायक, कितना हेल्पफुल, कितना एम्पैथेटिक है टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड हिमसेल्फ, बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से ही आप उनके साथ अपना एसोसिएशन मेंटेन करें, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सो ऑन दिस नोट आई एंड माई वीडियो ऑफ टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फ्रूटफुल होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी को ज़रूरत है ये जानने की इस वक्त, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो। टिल देन गाइस, स्टे सेफ, घर में रहें, बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहन के जाएं, बहुत ज़रूरी है। एंड स्टे हेल्दी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बिकॉज बहुत 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 ज़रूरी है ये। सी यू अगेन विद सम अदर टॉपिक। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है मुझे बताने के लिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी अपनी समझ से उस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाने की। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, से बाय बाय।